हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने एक नया सीरीज की शुरुआत किया था जिसका नाम था बिहार एडिटोरिया तथ्य संग्रह। इसमें बिहार स्पेशल के सभी जो है कि आपको टॉपिक्स जो है कि आपको समाहित हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना। उसके बाद जो है कि आपको साइंस टेक, उसके बाद जो है कला संस्कृति, है ना। ये सब का सब जो है कि इसी में हम लोग जो है कि आपको यहाँ तक देख लिए थे। आज जो है कि आपको जिस पे चर्चा करना है वो है आपका क्या, चित्रकला से संबंधित जो है कि आपको होने वाला है, कला से संबंधित जो है कि आपको होने वाला है। यहाँ तक जो है कि उससे पहले वाला सभी वीडियो जो है कि हमारे यूट्यूब पे अपलोड है, आप जाकर हमारे यूट्यूब से देख सकते हैं। तो आइए, इससे आगे वाला जो चीज छूटा हुआ है वहां से हम लोग कंटिन्यू जो है कि आपको करते हुए बातों को आगे रखते हैं। तो देखिएगा, चित्रकला जो है कि आपको क्या होगा, टॉपिक जो है कि आपको चित्रकला है। क्या है? चित्रकला है। आइएगा, चित्रकला की बात करेंगे। पटना कलम की पहले बात कर लेते हैं। पटना कलम 18वीं शताब्दी में पटना में मुगल शैली, ब्रिटिश शैली एवं स्थानीय कला शैली के सम्मिश्रण से एक नवीन जो है कि आपको चित्र शैली का उद्भव जो है कि आपको हुआ, जिसे कौन सा शैली कहा गया? पटना जो है कि कलम शैली के नाम जो है कि आपको दिया गया। एक नवीन शैली है, ये सबसे मिला जुला जो है कि आपको शैली जो है कि इसमें आपको देखने को मिलेगा, नवीन शैली। इस कला शैली का प्रमुख विशेषता क्या है? तो लघु चित्र जो है कि आपको होने वाला है। छोटा छोटा चित्र का निर्माण जो है कि आपको करता है। इसमें जो है कि आपको निर्माण कागज और हाथी हाथी दांत में जो है कि आपको हाथी के दांत पे जो है कि आपको किया जाता है। और इसे मुगलों की भव्यता की जगह जो है कि सामान्य जो है कि आपको पर्व, त्योहार, उत्सव, जीव जंतु एवं सामान्य जीवन के चित्रों को प्रधानता जो है कि आपको दिया गया है। किसमें दिया गया है? पटना कलम शैली में जो है कि आपको दिया गया है। अगला है मधुबनी कला से पेंटिंग की बात करेंगे। मिथिला क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा इस कला के रूप में जो है कि आपको इस कला को प्रचलित किया गया है। इसका प्रमुख रूप से जो है कि आपको भित्ति चित्र और अपी अड़ीपन है। प्राकृतिक जो है कि आपको रंगों से निर्भर जो है कि इस चित्रकला में धार्मिक और वनस्पति चित्रों का प्रधानता है। और यह बिहार के प्रमुख जो है कि प्रचलित जो है कि आपको चित्र कला होने वाला है। अगला है मंजूषा चित्रकला की बात करेंगे। ये बिहार के भागलपुर में, कहाँ पे? भागलपुर क्षेत्रों के आसपास जो है कि अंग के प्रदेश में प्रचलित है। और यह स्थानीय जो है कि आपको लोक कला है, जिसमें लोक गाथा का चित्रण द्वारा जो है कि प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें कहानी को जो है कि आपको क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से जो है कि आपको चित्रण किया जाता है। और यह जो है कि आपको कला बिहुआ बिहुला और जो है कि आपको पिसहारी तथा जो है कि आपको लोक गाथा पर जो है कि क्या होने वाला है, आधारित जो है कि आपको होने वाला है। थंका चित्रकला की बात करेंगे। थंका क्या होने वाला है? ये गौतम बुद्ध के जीवनी एवं उनके शिक्षाओं शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला का थंका जो है कि आपको चित्रकला कहलाता है। थंका जो है कि तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जिसे लपेटा जा सके। थंका चित्रकला जो है कि आपको भारतीय तिब्बत संस्कृति सम्मिश्रण की एक शैली जो है कि आपको होने वाली है। अगला है कि जादो पाटिया चित्रकला की बात करेंगे। जादो पाटिया चित्रकला देखिएगा, यह जो है कि आपको संथाल जनजाति क्षेत्र के रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला जो है कि आपको होने वाला है। जनजाति एवं कपड़ों या कागजों पर जो है कि आपको जोदा पट्टी जो है कि आपको जोदो पट्टी जो है कि आपको चित्रकारी जो है कि आपको किया जाता है। संगीत कला की बात करेंगे। बिहार में उत्सव, त्योहार एवं शुभ अवसरों पर स्थानीय संगीत का प्रचलन रहा है, जिसमें ये चैत माह में गाया जाने वाला लोक कला है, लोकगीत है। फाग है, फाग ये फागुन माह में जो है कि होली के अवसर पर गाया जाने वाला लोक कला है। कजरी की बात करेंगे। ये सावन के समय युवक युवतियों द्वारा गाया जाने वाला लोक कला है। बारह बारह मासा, यह जो है कि आपको इसमें वर्ष के प्रत्येक महीने में विशेषताओं में जो है कि आपको विशेषताओं का गीत जो है कि आपको वर्णन किया जाता है। और जात साड़ी की बात करेंगे। ये महिलाओं के द्वारा चक्की अथवा जाता का उपयोग करते समय गाया जाने वाला जो है कि आपको गीत लोक गीत होने वाला है। और नाचारी की बात करेंगे। नाचारी की बात करेंगे। ये भगवान शिव की संस्तुति में जो है कि आपको गाया जाता है। और यह प्रख्यात जो है कि कवि विद्यापीठ के गीतों का क्या है, संकलन जो है कि आपको होने वाला है। और सोहर की बात करेंगे। शिशुओं के जन्म पर महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला जो है कि आपको क्या कहलाता है, सोहर जो है कि आपको कहलाता है। और शुंग गली या जो है कि लगनी, ये जो है कि आपको विवाह के अवसर पर जो है कि आपको महिलाओं के द्वारा जो है कि आपको गाया जाता है। और बटोहिया बटोहिया जो है कि यह देशभक्ति से भरा जो है कि गीत है। और यह जो है कि गीत श्री रघुवर नारायण की रचना के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। फिरंगिया फिरंगिया की बात करेंगे। यह देशभक्ति से भरा हुआ गीत है। इसका प्रचलन जो है कि आपको स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत अधिक जो है कि आपको हुआ था। और पूर्वी की बात करेंगे। यह जो है कि आपको वीरहिनिया
अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन जो है कि आपको करने वाला जो है कि आपको गीत है पूर्वा जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं, आगे जरा देखिएगा, आगे बात कर लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। अगला बोलता है कि जोगारी नृत्य की बात करेंगे। ये होली के अवसर पर जोगिरी जो गोडी जो है कि आपको नहीं तो होली के अवसर पर गांव में टोली और गीत जो है कि नृत्य किया जाने वाला है। लौंडा नृत्य की बात करेंगे। ये शुभ अवसर पर त्योहारों पर पुरुषों के द्वारा स्त्री का रूप धारण कर जो है कि आपको किया जाने वाला जो है कि आपको कला होने वाला है। और करिया झूमर नृत्य की बात करेंगे। यह मिथिला क्षेत्रों में प्रचलन जो है कि आपको स्थानीय नृत्य है, जिसे लड़कियां समूह में जो है कि आपको गाती है और जो है कि आपको नृत्य जो है कि आपको करती है। और झिझिया की बात करेंगे, यह जो है कि ग्रामीण लड़की और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इसमें मुख्य लड़की जो है कि अपने सर के ऊपर छिद्र वाले जो है कि घड़ा रखती है और उसके अंदर दीप जलाकर जो है कि आपको नृत्य जो है कि आपको करती है। इसी को क्या कहते हैं? झिझिया कहते हैं। और सामा चकेवा की बात करेंगे। ये कार्तिक माह में लड़कियों और महिलाओं के द्वारा नाट्य के रूप में जो है कि आपको किया जाता है। भाई बहन से ये संबंधित जो है कि आपको नाट्य होने वाला है। डोमकच की बात करेंगे। यह विवाह के अवसर पर बारात चले जाने के बाद घर की महिलाएं द्वारा किया जाता है। यह हास्य जो है कि परिहास से संबंधित जो है कि आपको नाटक है डोमकच। और जड़ जटिन की बात करेंगे। यह जो है कि नाट्य जड़ जटिन जो है कि वैवाहिक जो है कि जीवन को प्रदर्शन करता है। किसका? वैवाहिक जीवन को प्रदर्शन करने वाला है। और विदेशिया की बात करेंगे। इसमें पुरुष तथा पुरुषों द्वारा महिलाओं के रूप में धारण की कर नाट्य प्रस्तुत जो है कि किया जाता है। और यह लौंडा नृत्य के नाट्य के रूप में जो है कि आपको होता है। और विदेशिया भिखारी ठाकुर का कृति जो है कि आपको है। किसका है? भिखारी ठाकुर का कृति होने वाला है। पर्व त्योहार की बात करेंगे। बसंत पंचमी बिहार में माघ जो है कि आपको शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी जो है कि मनाया जाता है। और यह छात्रों के बीच सरस्वती पूजा के रूप में जो है कि अधिक लोकप्रिय होने वाला है। रामनवमी की बात करेंगे। भगवान राम के जन्म उत्सव पर जो है कि आपको चैत्र मास के जो है कि शुक्ल पक्ष में नवमी को रामनवमी मनाया जाता है। और इस अवसर पर रामायण का पाठ जो है कि आपको किया जाता है एवं झांकी जो है कि आपको निकाला जाता है। होली की बात करेंगे। फागुन माह के पूर्णिमा को यह त्योहार बड़े धूमधाम से जो है कि आपको रंग गुलाल के साथ जो है कि आपको मनाया जाता है। शिवरात्रि की बात करेंगे। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह का अवसर पर यह जो है कि मनाया जाता है। रक्षाबंधन बात करेंगे। रक्षाबंधन श्रावणी माह के पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। इसमें भाई बहन के कलाई पर राखी बांधी जाती है और अपने रक्षा का वचन जो है कि आपको लेता है। तीज की बात करेंगे। यह व्रत जो है कि सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है और इसमें महिलाएं कठोर उपवास जो है कि आपको करती है। जन्माष्टमी की बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर यह त्योहार जो है कि भाद्र मास की अष्टमी को जो है कि अष्टमी को मनाया जाता है। और विजयादशमी की बात करेंगे। आश्विन माह के जो है कि आपको दशमी तिथि को बुराइयों पर अच्छाई की जीत के लिए रूप में मनाया जाने वाला यह त्योहार जो है कि आपको होने वाला है। कौन? विजयादशमी होने वाला है। और इस दिन रावण का पुतला का क्या किया जाता है? दहन जो है कि आपको किया जाता है। दीपावली की बात करेंगे। कार्तिक माह के अमावस्या को यह त्योहार मनाया जाता है और यह भगवान राम और रावण के वध कर अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में जो है कि आपको दीपावली जो है कि मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा की बात करेंगे। दीपावली के अगले दिन जो है कि यह त्योहार को मनाया जाता है और इस दिन घर में गाय बैल और जो है कि आदि पशुओं की जो है कि आपको पूजा की जाती है और उसका रस्सी जो है कि आपको बदला जाता है। छठ पूजा की बात करेंगे। बिहार के सबसे प्रमुख जो है कि आपको पूजा त्योहारों में से एक होने वाला है। यह कार्तिक मास के पांचवी एवं जो है कि छठी तिथि को जो है कि आपको होता है और यह त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर व्रती जो है कि उपवास रखकर सूर्य को जो है कि आपको क्या करते हैं? जल से जो है क्या रखते हैं? पूजा करते हैं। गुरु गोविंद सिंह की जयंती की बात करेंगे। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जयंती पर शोभा यात्रा निकालकर जो है कि इसे मनाया जाता है। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है कि पटना बिहार में हुआ था। महावीर जयंती यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जो है कि जन्म के अवसर पर चैत्र माह में जो है कि आपको मनाया जाता है। और बुद्ध जयंती की बात करेंगे। वैशाख पूर्णिमा में भगवान बुद्ध के जो है कि जन्म के अवसर पर यह जो है कि आपको मनाया जाता है। मेला की बात करेंगे। हरियर क्षेत्र मेला एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का जो है कि आपको मेला सोनपुर में लगता है। हरियर क्षेत्र का मेला लगता है। यह गंडक नदी के किनारे आयोजित होता है। स्थानीय स्तर पर सोनपुर मेला के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा मेला की बात करेंगे। यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में गंगा स्नान के रूप में जो है कि आपको लगता है। और इस दिन लोग जो है कि आपको गंगा स्नान कर हरियर नाथ की पूजा करते हैं। और इस दिन जो है कि आपको सोनपुर मेला 1 मास तक जो है कि प्रारंभ होता है। वैशाली का मेला की बात करेंगे। महावीर का जन्मस्थली में चैत्र जो है कि मास के वैशाली में जो है कि मेला का आयोजन जो है कि आपको किया जाता है। जानकी मेला की बात करेंगे। सीतामढ़ी में
सीतामढ़ी में सीता माता के जन्म स्थली पर चैत्र मास के जो है कि आपको चैत्र मास में जानकी मेला का आयोजन जो है कि आपको किया जाता है। सोरहट जो है कि मेला की बात करेंगे मिथिलांचल क्षेत्रों में, मधुबनी के क्षेत्रों में यह जो है कि आपको शादी विवाह के सुगम बनाने के लिए जो है कि इस मेला का आयोजन किया जाता है। यह मेला प्रति जो है कि वर्ष ज्येष्ठ अथवा जो है कि आषाढ़, जेठ अथवा आषाढ़ में जो है कि आपको लगता है। इसमें पिता अपनी पुत्री का जो है कि पुत्री के लिए योग्य वर जो है कि आपको चुनता है। कहाँ पे? सोराठ जो है कि मेला मिथिलांचल मधुबनी में लगता है। पितृपक्ष मेला की बात करेंगे, यह जो है कि आपको प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। और इस मेला हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों की मोक्ष के लिए फल्गु नदी के तट पर क्या करते हैं? पिंड दान जो है कि आपको करते हैं। मंदार मेला की बात करेंगे, बांका जिला के मंदार पहाड़ी पर प्रतिवर्ष जो है कि मकर संक्रांति के अवसर पर यह मंदार मेला लगता है। और मलमास मेला की बात करेंगे, राजगीर में मलमास में लाखों भक्त जो है कि आपको गर्म पानी में झरने में स्नान कर अपनी पूजा जो है कि आपको करते हैं। मलमास मेला बिहार के प्रमुख व्यक्ति का जो है कि आपको आ गया। आइए जरा इनको देखते हैं। बिहार प्राचीन काल से जो है कि आपको शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की बात करेंगे, बुद्ध जो है कि आपको बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वह जो है कि आपको शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। इन्हें जो है कि ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी या फल्गु नदी के पे हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करेंगे, इनको जो है कि आपको मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिणाम की प्राप्ति होती है। और इन्होंने माध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। महावीर स्वामी की बात करेंगे, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनका संबंध गायत्रिक कुल से था। वह जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात, है ना, जीवीपालिका ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पे जो है कि साल के नाम के वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उन्हें 468 ईसा पूर्व में जो है कि पावापुरी में क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति जो है कि आपको होती है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे, चाणक्य के सहायक और नंद वंश को समाप्त कर 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। और इन्हें प्रथम बार भारतीय विशाल साम्राज्य का संगठित रूप जो है कि आपको प्रदान किया था। चाणक्य की बात करेंगे, चाणक्य या कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनैतिक गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य थे। इन्होंने राजनैतिक और प्रशासनिक विषय पर आधारित एक अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक की रचना जो है कि आपको किया था। अशोक की बात करेंगे, मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का जो है कि आपको पुत्र एवं बिंदुसार का पुत्र था, है ना। अपने अशोक ने अपनी शांति, सद्भाव और जो है कि जन कल्याणकारी शासन के लिए प्रसिद्ध था। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया तथा उनके प्रचार के लिए स्तंभ और शिवालेख का भी प्रयोग जो है कि आपको किया। आर्यभट्ट की बात करेंगे, आर्यभट्ट जो है कि आपको गुप्त काल का प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने बीज गणित की प्रारंभिक जो है कि आधारशिला रखी थी। इन्होंने आर्यभट्टियम एवं जो है कि आर्य सिद्धांत की रचना किया था। और यह दशमलव और शून्य का आविष्कार किसने? आर्यभट्ट ने किया था, है ना। ज्ञान क्या है? याग जो है कि यज्ञ जो है कि वल्लयक जो है कि विदेह मिथिला के राजा जनक के जो है कि आपको समकालीन थे। इन्होंने शतपथ ब्राह्मण, यज्ञ वल्लयक स्मृति आदि की रचना जो है कि आपको किया था। पाणिनि की बात करेंगे, पाणिनि पाटलिपुत्र निवासी पाणिनि ने जो है कि प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना जो है कि आपको किया था। जीवक की बात करेंगे, यह बिंबिसार के समकालीन था और वह एक प्रसिद्ध जो है कि आयुर्वेदाचार्य था। और जीवक अपने महात्मा बुद्ध एवं उज्जैन के राजा जो है कि प्रनोद का उपचार में जो है कि आपको किया था। अश्वघोष की बात करेंगे, अश्वघोष बौद्ध महाकवि और दार्शनिक था। इन्होंने कनिष्क के समकालीन था और इसकी रचना जो है कि आपको बुद्ध चरित्र था। किसका? अश्वघोष का। बाणभट्ट की बात करेंगे, बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। इन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना किया है। कादम्बरी विश्व के प्राचीन जो है कि उपन्यास है। दीपांकर जो है कि आपको श्री ज्ञान, दीपांकर श्री ज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। इन्हें तिब्बत जो है कि आपको शासक के निमंत्रण पर जो है कि आपको भेजा गया था। और वह बौद्ध धर्म के प्रमुख जो है कि आपको ज्ञाता रहे हैं। मंडप मिश्र की बात करेंगे, मंडप मिश्र मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध जो है कि विद्वान और दार्शनिक थे। इन्होंने जो है कि आपको शंकराचार्य के साथ जो है कि आपको शास्त्र जो है कि आपको किया था। मध्यकाल की बात करेंगे, मध्यकाल में कौन कौन था, जरा इसको भी देख लेते हैं। मध्यकाल में मखदूम सरफुद्दीन जो है कि यादिज मनेरी की बात करेंगे। यह जो है कि आपको 14वीं सदी में
बिहार में प्रसिद्ध सूफी संत थे। इन्होंने जो है कि फिरदौसी संप्रदाय में बिहार का क्या किया था, बिहार में प्रचार प्रसार जो है कि आपको किया था। शेर शाह की बात करेंगे, बिहार का सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक जिसने मुगल सत्ता को समाप्त कर जो है कि सूर्यवंश की स्थापना किया था। शेर शाह ने अपने जो है कि प्रशासनिक सुधार के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। शेर शाह ने जन कल्याण के लिए कृषि, संचार, यातायात आदि में व्यापक सुधार जो है कि आपको किए थे। विद्यापीठ की बात करेंगे, विद्यापीठ बिहार के दरभंगा के प्रसिद्ध जो है कि आपको श्रृंगार रस कवि थे, जिनकी जो है कि मैथिली और संस्कृत में रचना काफी प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख जो है कि संस्कृत रचनाओं में पुराण संग्रह, विभा सागर, गंगा काव्यावली प्रमुख है। और इन्हें मैथिली कवि जो है कि कोकिल भी कहा जाता है, मैथिली कवि कोकिल भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह की बात करेंगे, सिख धर्म के 10वें गुरु जिनका जन्म जो है कि 1666 में पटना में हुआ था। इन्होंने सिख के लिए 5 ककार जो है कि आपको दिया था, केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपान जो है कि अनिवार्य किया था। और 1708 में इनकी नादेर में अफगानी जो है कि आपको द्वारा, है ना, पठान के द्वारा इनकी हत्या जो है कि आपको की जाती है। आधुनिक काल की बात करेंगे, पीर अली की बात करेंगे, पटना सिटी से पुस्तक जो है कि विक्रेता थे, जिन्हें 1857 की क्रांति में, है ना, बिगुल फूका था। और अंग्रेजों से संघर्ष के पश्चात उन्हें क्या दे दी गई थी, फांसी जो है कि आपको दे दिया गया था। वीर कुंवर सिंह की बात करेंगे, जगदीशपुर के जमींदार थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया था। और 75 साल की आयु में भी उन्होंने 1 वर्ष तक अंग्रेजों को संघर्ष कर कठिन जो है कि आपको चुनौती दिया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात करेंगे, पृथक बिहार के निर्माण के रूप में इन्हें जाना जाता है। वह ये जो है कि भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो है कि आपको थे। मौलाना मजरूल हक की बात करेंगे, बिहार के मुस्लिम और स्वतंत्रता सेनानी में सबसे अग्रणी थे। इन्हें असहयोग और खिलाफत आंदोलन में सक्रिय जो है कि भूमिका निभाई थी। इन्होंने पटना में 1920 में सदाकत आश्रम की स्थापना किया था और उन्हें देश भूषण भी कहा जाता है। देश भूषण किसके, मौलाना मजरूल हक को कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिनका जन्म जो है कि आपको 3 दिसंबर 1884 को सिवान के जीरादेई में हुआ था। कहाँ हुआ था, सिवान के जीरादेई में हुआ था। वह 1906 में बिहार छात्र सम्मेलन से सक्रिय भूमिका में आए और वह चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन तक सक्रिय रहे और संविधान सभा में अस्थायी जो है कि आपको अध्यक्ष बने रहे। इमाम हसन की बात करेंगे, पटना के निवासी इमाम हसन पेशे से बैरिस्टर थे। इन्होंने जो है कि स्वतंत्रता आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से जो है कि आपको भाग लिया और बिहार में साइमन कमीशन का जो है कि विद्रोह का विरोध का क्या किया था, विरोध का जो है कि आपको नेतृत्व जो है कि आपको किया। आते हैं भिखारी ठाकुर के बारे में। आइएगा, भिखारी ठाकुर के बारे में देखते हैं। भिखारी ठाकुर का जन्म जो है कि आपको 1887 ईस्वी में सारण के जो है कि कुतुबपुर में हुआ था। वह भोजपुरी के लिए लोक गायक, लोक कलाकार थे, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। विदेशिया इनकी प्रसिद्ध जो है कि आपको कृति है। सर सुल्तान अहमद की बात करेंगे, वो पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे, जिन्होंने 1937 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बने और 1941 में वह भारत सरकार के विधि सदस्य जो है कि आपको नियुक्त हुए थे। और सत्येंद्र प्रसाद प्रसन्न जो है कि आपको सिन्हा की बात कर लेते हैं। भैया जो है कि आपको बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 ईस्वी में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। राजकुमार शुक्ल की बात करेंगे, चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे। इन्होंने किसानों की दुर्दशा के प्रति जो है कि कांग्रेस और गांधी जी को जो है कि आपको ध्यान खींचा। मोहम्मद यूनिस की बात करेंगे, 1937 के चुनाव पश्चात बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का पद जो है कि इन्होंने ग्रहण जो है कि आपको किया था। श्री कृष्ण सिंह की बात करेंगे, इनका जन्म 1887 ईस्वी में नवादा के खनमा में हुआ था, लेकिन इनका पैतृक गांव जो है कि शेखपुरा के बड़बिघा में था। बिहार में सक्रिय जो है कि स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, जो स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से जो है कि आपको जाने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की बात करेंगे, हिंदी के प्रख्यात लेखक, कवि और निबंधकार थे। इनका जो है कि जन्म की बात करेंगे 1908 में बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था और इन्हें जो है कि स्वतंत्रता पूर्व जो है कि आपको विद्रोही कवि के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने
राष्ट्र कवि के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करेंगे कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका और रसवंती आदि जो है कि इनका जो है कि प्रमुख कृति है। सुरेश्वर नाथ रेणु की बात करेंगे, इनका जन्म 1921 में अररिया जिला के फारबिसगंज में जो है कि आपको फारबिसगंज के औराही में हुआ था। और इन्हें हिंदी जो है कि उपन्यास में इन्होंने, है ना, औचालिक लेखक के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचना की बात करेंगे मैला आंचल इनकी प्रमुख रचना होने वाला है। अनुग्रह नारायण सिन्हा की बात करेंगे, इनका जन्म 1887 में औरंगाबाद के जो है कि आपको कोई अवा में हुआ था। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ दिए। और स्वतंत्रता के पश्चात, है ना, इन्होंने बिहार सरकार में मंत्री का पद संभाला। इन्हें बिहार विभूति की संज्ञा जो है कि आपको दी जाती है ना। जयप्रकाश नारायण की बात करेंगे, इनका जन्म 1902 में बिहार के सारण के दियरा सिताब दियरा गांव में हुआ था। लोकनायक के नाम से यह प्रसिद्ध जो है कि जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक जीवन सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रारंभ हुआ। 1942 में 42 की क्रांति में विशेष जो है कि आपको भूमिका निभाई। इन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया और स्वतंत्रता पश्चात 1975 ईस्वी में इन्हें संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया, है ना। और 1965 में इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात करेंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है कि भारत के किसान आंदोलन के जनक भी कहा जाता है। इन्हें सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए किसानों के अधिकारों के लिए संगठन का नेतृत्व जो है कि किया। वर्ष 1929 ईस्वी में इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया और 1936 में भारतीय किसान सभा की स्थापना में ये अध्यक्ष बने। इन्होंने हुंकार नामक एक पत्रिका का जो है कि आपको विचार प्रस्तुत किया था। कर्पूरी ठाकुर की बात करेंगे, इनका जन्म 1924 में बिहार के समस्तीपुर जिला में हुआ था और इन्हें गरीबों का मसीहा के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता पश्चात ये बिहार के दूसरे जो है कि मुख्यमंत्री बने थे। बाद में 1970 में ये मुख्यमंत्री भी जो है कि आपको बने हैं कर्पूरी ठाकुर। राहुल कृष्णियांक की बात करेंगे, यह हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। इनका मूल नाम जो है कि केदारनाथ पांडे था। इनका जन्म कितना 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। उनके ज्ञान भंडार के लिए इन्हें जो है कि महापंडित का उपाधि जो है कि आपको दिया गया था। और इन्होंने बिहार के किसान आंदोलन का प्रमुखता से भाग जो है कि आपको लिया। इन्हें सिवान का अंबाड़ी या सत्याग्रही का नेतृत्व जो है कि आपको किया था। खान बहादुर खुदाबख्श खान की बात करेंगे, इनका जन्म 1842 में सिवान के उखई में हुआ था। इन्होंने पटना में प्रसिद्ध जो है कि खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना किया था। स्वतंत्रता के पश्चात इसे राष्ट्रीय जो है कि धरोहर मानते हुए वर्ष 1969 ईस्वी में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में इनका जो है कि आप इसका नियंत्रण भारत सरकार को जो है कि आपको दिया जाने लगा, है ना। राम वृक्ष बेनीपुरी की बात करेंगे, इनका जन्म 1899 में मुजफ्फरपुर के जो है कि बेनीपुर गांव में जो है कि आपको हुआ था, है ना। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और जेल में चले गए। इन्होंने युवक नाम का समाचार पत्र का संपादन किया। इनकी प्रमुख रचना माटी की मूरत, चिंता की फूल, संघमित्रा और तथागत जो है कि आदि था। नागार्जुन की बात करेंगे, इनका वास्तविक नाम जो है कि वैद्यनाथ मिश्रा था। इनका जन्म 1191 ईस्वी में मधुबनी के जो है कि आपको सतलखा गांव में जो है कि आपको हुआ था। नागार्जुन ने जो है कि आपको हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला में अपनी मौलिक रचनाएं लिखी। और इनके प्रसिद्ध रचना की बात करेंगे, युग धरा है, प्यासी जो है कि पथराई, आंखें, है ना, बलचम्मा और जो है कि आपको सतरंगे पंखों वाली, है ना, तालाब की मछली आदि जो है कि आपको होने वाला है। और बिस्मिल्लाह खान की बात करेंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म वर्ष 1916 में बक्सर के डुमरांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बक्सर के डुमरांव में हुआ था। यह शहनाई वादक के लिए जो है कि विश्व प्रसिद्ध थे। इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था। और 2001 में इन्हें भारत रत्न से क्या किया गया? सम्मानित जो है कि आपको किया गया। तो यहीं तक रखते हैं। अगले जो पार्ट आएंगे उसमें बिहार के प्रमुख जो है कि विविध पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ इस पुस्तक को जो है कि आपको जल्द से जल्द जो है कि आपको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को जय हिंद, शुभकामना आप लोग को बहुत बहुत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द जो है कि रुटेरिया 7500 बुक आने वाला है, उसमें हम लोग जो है कि आपको डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे YouTube चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि टेलीग्राम पे भी जुड़ जाएं और YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद सभी को।